विधानसभा के जो चुनाव हैं अब बहुत नज़दीक है। जी 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 आप मनगवा विधानसभा से आते हैं। जी पंचायती राज में आपको एक लंबा अनुभव भी रहा है। जी 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 गांव में जब आप जाते हैं तो लगभग क्या देखने को मिलता है? क्या भाजपा की सरकार वहाँ विधायक दोबारा बन पाएगा? जी, देखिए ऐसा है कि पंचायती राज एक बहुत पवित्र संस्था है। महात्मा गांधी जी की देन है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उसको अधिकार दिया, लागू किया, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी दिग्विजय सिंह जी ने अधिकार दिया। फिर इसके बाद पंचायती राज से हम लोग लगातार चुन के आ रहे हैं। अब इस समय पंचायती राज में न जनपद सदस्य को कोई अधिकार है, न सरपंच को अधिकार है, न जिला पंचायत सदस्य, न जिला पंचायत अध्यक्ष, न जनपद अध्यक्ष, कोई अधिकार नहीं है कि वो जनता के हित के लिए कोई काम करें और करा सकें। सवाल ये है कि अब ये चुनावी माहौल है, आ गया है। अब जनता की जो आवाज़ है, पंचायती राज मतलब जनता, जनता की आवाज़, गांव की आवाज़ निकल के आ रही है। गांव से एक बेग बनना है। वो बेग इतना तेज हो गया है ये भाजपा सरकार के खिलाफ, और खासकर विधायक पंचूलाल के खिलाफ, कि पंचायती राज के लोग तो कतई मानने को लिए तैयार नहीं। मतलब इनकी हार की जो शुरुआत होगी गांव की जनता से। गांव की जनता, सीधे गांव की जनता ने निर्णय ले लिया है। गांव की जनता ने निर्णय ले लिया है भाई, कांग्रेस के ज़माने में सत्ता का ये तो कोई पूछने वाला नहीं पंचायती राज को। मतलब कुल मिला के पंचायती राज में जो अधिकार थे जी कांग्रेस के जमाने में थे जी, कि ग्राम पंचायत का सरपंच ही बहुत आधे काम गांव के करवा देता। जी 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 जी, ये सबको खत्म कर चुकी है भाजपा। जी बिल्कुल ख़त्म कर चुकी है। ये हमारे सरपंच साहब हैं दुग्गमा, ये भी उस समय सरपंच थे कांग्रेस के ज़माने में। हम भी कांग्रेस के ज़माने में सरपंच थे। माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और बीजेपी में भी मैं सरपंच था जब ये शिवराज सिंह जी आए। तो जब मैं कांग्रेस के ज़माने में सरपंच था तो आंगनबाड़ी की मैंने नियुक्त की, शिक्षा गारंटी की नियुक्त की। अधिकार था, ग्राम की सरकार चलती थी, अधिकारी सुनते थे। आज कोई सुनने वाला नहीं है। कैसे हम भाजपा सरकार के गुणगान गाएं? एक जो देखिए, पहले तो सम्मानित शिवराज सिंह जी पंचायत के चुनाव नहीं कराना चाहते थे। चुनाव कराते तो उनको डर लगता था कि वहाँ से जो प्रतिभा निकलेगी गांव से तो वो कांग्रेस कल्चर के निकलेगी, हमारे विरोध में निकलेगी। हुआ भी ऐसा हुआ भी। वो प्रतिभा जो निकली, गांव का जो मंथन हुआ, उस मंथन से ज़्यादातर कांग्रेस के विचारधारा के लोग निकले, और जनता की आवाज़ उठी है वहाँ से, गाँव से। तो इनकी तो जमानत जब्त होने वाली है। जिस तरह से ये पंचायत के चुनावों में इनको हार मिली जी, तो आगामी विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या कंडीशन रहेगी? आगामी विधानसभा चुनाव में तो हवा चल दी है। हवा ये तूफान बदलेगी भाई साहब, कमलनाथ जी के नेतृत्व में। कमलनाथ जी के नेतृत्व में अगला मुख्यमंत्री सम्मानित कमलनाथ जी होंगे, और जनता का विश्वास है कमलनाथ जी के ऊपर। क्या पिछली बार से भी ज्यादा सीट? बिल्कुल तय है, पिछली बार से 2 गुना सीट आएगी, हर जगह 2 गुना वोट मिलेगा। जी। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। वर्तमान विधायक आपके जो मनगवा में है, लगभग 10 सालों से हैं। जी जी जी, 15 सालों से। जी। क्या लगता है आपको, एक 15 वर्ष बहुत होता है विकास कार्य करने के लिए, क्या कोई बदलाव मनगवा में देखने को मिला? देखिए, 15 साल से ये सम्मानीय पंचूलाल जी विधायक हैं। सम्मानीय पंचूलाल जी की केंद्र में भी सरकार है, डबल सरकार है, डबल इंजन की ये है। डबल इंजन की सरकार होते हुए भी कोई एक बड़ा काम सम्मानीय विधायक जी मनगवा क्षेत्र में बता दें। कोई बड़ा काम इन्होंने नहीं किया है कि कोई बड़ा काम किए हों कि क्षेत्र की जनता जाने कि नहीं वास्तव में विधायक जी ने कुछ किया। कोई ऐसा काम नहीं है। खासकर हमारे क्षेत्र से, जहां से हम जनपद सदस्य चुन के आए हैं, रघुनाथगंज पंचायत, सथनी पंचायत, धवैया और टिकुरी पंचायत में कोई ऐसा काम, दुग्गमा पंचायत, चदेह पंचायत, टोटल पंचायत में कोई ऐसा बड़ा काम सम्मानित विधायक जी नहीं किए। जी, आप ग्राम पंचायत दुग्गमा से सरपंच हैं जी। क्या लगता है, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, गांव में किसकी बयार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की? देखिए क्या है कि हम लोग जो पंचायत गांव-गांव में जब जाते हैं, क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर जाते हैं, तो ये सरकार जो हमको इतनी निकम्मी बना दी, काम करने लायक नहीं बनाया है कि हम किसी भी हितग्राही कोई भी काम कर सकते हैं। तो गांव वालों का पूरा आक्रोश भाजपा सरकार के ऊपर है, और निश्चित रूप से परिवर्तन की लहर चल रही है। लेकिन जो ये भाजपा, जैसे अभी कांग्रेस ने कहा कि 1500 रुपये हम देंगे, अब ये भी 1250 दे दिए, गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या इनका कुछ असर पड़ेगा या जनता अब समझ चुकी है? जनता, इनका जो केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, वो पहले ही बोल चुके सब जुमला है, तो अभी तो जुमला ही है इनका।
मतलब 2-4 महीने अभी बस देंगे। बस बस वो तुमको जब इतना बड़ा राष्ट्रीय नेता ही बोल रहा जुमला है 15 लाख का, तो ये तो छोटा रकम है, तो जुमला ही है। आप पंचायती राज से आते हैं, जी। क्या असहयोग होता है क्या विधायक की तरफ से? ऐसा सुनने में कई बार खबरें मीडिया में आई कि अभी- पंचायती राज पे वो अनावश्यक दबाव डालते हैं। अभी क्या है ना कि पूरे पंचायत में नहीं, पूरे जनपद, पूरे जिला, पूरे हर जगह उनकी जितने जहाँ जहाँ पूरे जनता संतोष है, कहीं भी तरीके से काम नहीं हो रहे सरपंचों का। मतलब इस बार का चुनाव लगभग इनका हारना तय है, आप लोग बिल्कुल मानते बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल हारना तय है इनका। जी।